अभी भी देख रहे हैं कि इस विनोद बिहारी महतो के स्टेचू के बगल में जगह जगह चाय के डफली और छोटे छोटे मतलब कचरा कुछ फेंके हुए हैं और चारों तरफ गंदगी का अंबार है। अभी फिलहाल विनोद बिहारी महतो जी को कि इन प्रकार के अपमान ना हम बर्दाश्त किए थे ना हम झारखंडी बर्दाश्त करेंगे, और साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं अगर नहीं चाहते तो इसको उग्र आंदोलन देने का हम लोग काम करेंगे, इनको उचित सम्मान मिला जाए। एक बात राजा बाबू जैसे कि बराबर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका ईंट के जवाब पत्थर दे दे। हम तो मांग कर अभी एसएसपी के पास जा रहे हैं मांग ज्ञापन देने के लिए। अगर प्रशासन जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेता और दोबारा इस तरह का करता है तो हम लोग खदेड़ने का काम। अब हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जाएंगे। अब हम लोग साफ सुथरा मांग करेंगे। अगर हम लोग को लुटाई होगा तो झारखंड बहुत कटे हैं, बहुत मरे हैं, बहुत समय है। अलग राज्य हम लोग कोई गिफ्ट का या तोहफा का तौर पर नहीं लिए हैं। नगर निगम मेरे हिसाब से माना जाए तो खाली होल्डिंग टैक्स लेने के लिए और सुबह शाम आरती का तरह वो स्वच्छ अभियान के तरह वो जो गाड़ी में बाजा बजती है कचरा वहाँ पे गाड़ी भेजने का काम करे, इस तरह कचरा दिखाने का काम ना करें, तो फिर हम लोग कचरा कहीं डाम अगर वो आज तो यहाँ करना काम करें। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। खबर आंदोलन में देख रहे हैं कल से हम लोग एक न्यूज़ चला रहे थे जिसमें यहाँ पर दिखा रहे हैं झारखंड के जनक विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के चारों तरफ एक अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करके यहाँ पर रह रहे थे, और खास करके जो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े जो गंदे गंदे कपड़े थे इनके चारों ओर स्टेचू के बगल में रखे गए थे। और आज तो देखा जाए तो कुछ भाषा आंदोलनकारी आए थे और सारे अतिक्रमणकारी यहाँ पर जो थे उनको हटा दिया गया, जो गंदे कपड़े थे उन लोगों को हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं स्टेचू के बगल में, जैसे कि हमेशा प्रशासन और शासन को बराबर बोला जाता है कि यहाँ कोई भी अगर आंदोलनकारी है उसके यहाँ पर शासन प्रशासन उसकी रक्षा करे और कभी भी उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचे, उसके लिए बार बार शासन प्रशासन भी तैयार रहते। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जगह जगह देखते हैं खास करके झारखंड से जुड़े जो भी आंदोलनकारी नेता होते हैं उनके स्टेचू के साथ हमेशा अपमान का बारे में देखा जाता है, और यहाँ पर भी देखा गया था। और अभी भी देख रहे हैं कि इस विनोद बिहारी महतो के स्टेचू के बगल में जगह जगह चाय के डफली और छोटे छोटे मतलब कचरा कुछ फेंके हुए हैं और चारों तरफ गंदगी का अंबार है। अभी फिलहाल कुछ आंदोलनकारी भाषा आंदोलनकारी आए हुए थे जिसके कारण यहाँ पर जो चारों तरफ से ठेले खोमचे जो लगे रहते हैं वो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ दिन बाद फिर देखिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर गंदगी का अंबार है, और यहाँ पर जिनको हटाया गया था वो अभी भी देख रहे थे यहीं पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आज हटा दिया गया, लेकिन फिर कल कहीं ना कहीं यहाँ पर अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर लेंगे और ख़ास करके स्टेचू जो है स्टेचू के बगल में यहाँ पर गंदगी फैलाएंगे। खास करके हम देख रहे हैं 2 दिन से ये न्यूज़ चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर भाषा आंदोलनकारी कुछ आए थे और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, साथ में राजा बाबू हैं, नरेश महतो जी आंदोलनकारी साथ में जुड़े हुए। और सबसे पहले हम राजा बाबू से ही बात करना चाहेंगे। आज आप आए और यहाँ पर जो सबसे पहले विनोद बाबू का जो न्यूज़ चल रहा था 2 दिन में सोशल मीडिया में देख रहे थे यहाँ पर बहुत सारे गंदे गंदे कपड़े टंगे हुए थे, सबसे पहले आपको कैसा फील हुआ था? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको दुखी जोहार, क्योंकि आज दुख का साथ करना पड़ रहा है। जिनके आज नक्शे कदम पर इतना बड़ा झारखंड अलग राज्य का नवनिर्माण हुआ, झारखंड अलग राज्य मिला, जो आने वाला दशा दिशा मिला, उनके चरणों में उनके स्टेचू के सामने उनको कितनी घृणित मानसिकता के लोग इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको फूलों से सजाए रखने वाले व्यक्ति को लोग इस तरह के आपत्तिजनक चीज़ों को टांग करके लोग इस तरह के इनको अपमान करने के काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये विनोद बाबू के नहीं पूरे झारखंड को अपमान करने के काम कर रही है, और ये आपका चैनल के माध्यम से साफ सुथरा बता देना चाहते हैं। एक आंदोलनकारी होने का नाते, एक हमारे आंदोलनकारी गुरु समान माननीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को कि इन प्रकार के अपमान ना हम बर्दाश्त किए थे ना हम झारखंडी बर्दाश्त करेंगे, और साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं अगर नहीं चाहते तो इसको उग्र आंदोलन देने का हम लोग काम करेंगे, इनको उचित सम्मान मिला जाए। एक बात राजा बाबू, जैसे कि बराबर हम लोग देखते हैं कि झारखंड के मिट्टी से जुड़े जो भी आंदोलनकारी नेता है और जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा के साथ हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है। विनोद बाबू का ही नाम ले ले, मोहदा मोड़ में भी उसकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया था, बहुत जगह बिरसा मुंडा के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया था, और विनोद बाबू को चंदन क्यारी की प्रतिमा के साथ भी वहाँ पर छेड़छाड़ किया गया था। ऐसे में क्या सिर्फ झारखंड से जुड़े नेताओं और महापुरुषों को ही टारगेट एक रूप से किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों के पेट में दांतों तली चींटी काटती है और बीमारी की तरह उनके खुजली होती है। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का काम करती है। वो उनकी राजनीति नहीं बल्कि गड़ी सली मानसिकता को दर्शाती है कि किस प्रकार के उनके दिलो जहन में हमारे ऊपर और हमारे पूर्वजों के ऊपर किस प्रकार की उनकी गली सड़ी मानसिकता अभी भी चली जा रही है। इस प्रकार से झारखंड अलग राज्य तो हुआ बल्कि हमको हक अधिकार नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे आंदोलनकारी जो पूर्वज थे उनको किस प्रकार से संघर्ष करके अलग किया, उनको मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और घृणित लोगों के तरह इस तरह का गिरा हुआ मानसिकता द्वारा इस तरह का प्रताड़ित और इस तरह का विषय वस्तु किया जाता है उनके साथ।
अभी हमारे साथ नरेश महतो भी जुड़े हुए हैं। तो नरेश दा, सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर जो प्रतिमा के साथ जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रहा था 2-3 दिन से लगातार, इसकी जानकारी आपको कब मिली? सबसे पहले तो खबर आनंद को धन्यवाद कि आपने हमारे महापुरुष को जिस अतिक्रम कर रहे थे वो आप दिखाने के काम किए। कल ही हम स्वयं धनबाद से आ रहे थे प्रश्न काम से, तो पूरा अतिक्रम से यहाँ पर घिरा हुआ था। महिलाएं मैंने समझो उनका घर नहीं, ये ड्रेसिंग रूम है। प्रशासन क्या देख रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था क्या देख रहे हैं? हमारे महापुरुष इसी तरह अपमान होगा, कत्ता झारखंड वासी हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह हमारे महापुरुष का टारगेट करके विनोद बिहारी महतो का इस तरह अतिक्रम करने का काम कर रहे हैं, छेड़ने का काम कर रहे हैं, कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका ईंट के जवाब पत्थर दे दें। हम तो मांग कर रहे हैं, अभी एसएसपी के पास जा रहे हैं मांग ज्ञापन देने के लिए। अगर प्रशासन जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है और दोबारा इस तरह अगर अतिक्रम करता है तो हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे झारखंड में विनोद बाबू का अपमान। खास करके ये धनबाद रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे वर्दीधारी भी घूमते रहते हैं और यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से धनबाद को शांति प्रिय रखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर झारखंड के जनक पितामह जो बोला जाता है झारखंड का, उनको अपमान इस तरह से किया जाएगा और यहाँ पर वर्दीधारी शासन प्रशासन के लोग हमेशा घूमते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो शासन प्रशासन की लापरवाही है। शासन प्रशासन का जितना भी निंदा कीजिए कम है जी। रात दिन अभी यहाँ से यहाँ ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन घूमते हैं, किसी ने क्या संज्ञान यही शपथ लेके आते हैं कि सोशल मीडिया में चलेगा तब हम संज्ञान में लेंगे। यही आपका दायित्व बनता है, यही वर्दी में कसम खाते हैं। चाहे धनबाद मैंने हमारे स्वच्छता अभियान में नंबर 1 में लगभग आने का कगार में रहा। देख लीजिए कि किस तरह कचरा का अभियान चला है। 2 अक्टूबर वगैरह खाली सोशल मीडिया लोग, नेता लोग झाड़ू लेके कर रहे थे। आज हमारे महापुरुष को देख रहे हैं किस तरह कचरा का भार लगा हुआ है। जनपति विधायक संसद संज्ञान में नहीं है, सोशल मीडिया में इतना दिन से चल रहा है। खाली चुनाव में विनोद बाबू का याद कीजिएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है जानकारवासी, मूलवासी, आदिवासी। यहाँ पर नरेश जी का सीधा टारगेट नेताओं पर किया जा रहा है कि सिर्फ 2 अक्टूबर जब आया था, सफाई अभियान चल रहा था, तो नेतागण सिर्फ हाथ में झाड़ू लिए, लेकिन देखा जाए तो विनोद बाबू झारखंड के पितामह है और यहाँ पर चारों तरफ कचरा कंबार है। कहीं ना कहीं जो पितामह जो है झाड़ू हाथ में जो लेके घूम रहे थे नेतागण, वो सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। आप क्या बोलेंगे कि नरेश महतो ने साफ साफ बोला कि नेतागण जो सिर्फ झाड़ू हाथ में लेके फोटो खिंचा रहे, लेकिन देखा जाए तो पितामह का यहाँ अपमान किया जा रहा है झारखंड का, क्या बोलेंगे आप? साफ सुथरी मानसिकता से हम बता देना चाहते हैं जिला प्रशासन, एसडीएम सभी को कि अगर हमारे विनोद बाबू हमारे पूर्वजों के साथ इस प्रकार से अगर मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार से घृणित हमारे साथ अगर अपमानित किया जाता है, तो छेड़ेगा तो राजादास छोड़ने का काम नहीं करेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। साफ सुथरी मांग से हम लोग गांधीवादी तरीकों से मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अगर नहीं सुनता है तो राजादास पूरे भाषा आंदोलनकारी साथियों के साथ यही धनबाद और बोकारो था, जो आज पूरा आग जल रही है पूरा झारखंड में, झारखंड से बाहर अलग राज्य में भी। और यही एक धरती है जिन पर फिर से हम लोग आग जलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से कोयला में आग जलती है, आज धनबाद स्टेशन में आग जलाने का काम करेगा राजा बाबू। खास करके देखा जाए तो रेलवे स्टेशन धनबाद का है और यहाँ पर बहुत सारे वर्दीधारी घूमते हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि यहाँ पर विनोद बाबू की मूर्ति है, महापुरुष है झारखंड के, उनकी यहाँ पर साफ सफाई, किसी तरह कचरा ना हो और प्रतिमा को किसी तरह से अपमानित ना हो, ये तो जिम्मेदारी बनती है उनकी। हम आपके चैनल से साफ सुथरा मांग करेंगे कि आप चैनल के माध्यम से उन वर्दीधारियों को पूछे। बहुत ऐसे लोगों को ये नहीं पता होगा कि विनोद बाबू कौन है, विनोद बाबू क्या है, विनोद बाबू कौन थे, ये पता तक नहीं होगा। बस वो किसी तरह अपने आप को टाइम पास करते हैं। अगर उस तरह की होती तो जिस तरह के सोशल मीडिया में फोटो खिंचवाना अभियान चलाया गया था, साफ सफाई अभियान नहीं, देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द किस प्रकार के कचरा के अंबार लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार उन लोगों को अगर दिखता, आँख कान के साथ साथ नाक में भी उन लोग तेल डाल के सोए हुए हैं। अगर दिलो जान में अगर इनके प्रति अगर आत्मसम्मान होता तो आज उन लोग आकर के इनको हटाने का काम करते हैं और एक मान सम्मान देने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं, अभी भी निवेदन कर रहे हैं, अगर नहीं चाहती तो धनबाद ये आंदोलन का गढ़ रहा है और आंदोलन से पूरा झारखंड अलग राज्य तक लिए हैं। आपका चैनल के माध्यम से साफ सुथरा बता देना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की रवैया रही तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और एक कहावत है, खाटी लागियो लूटी लेबो, ना देवे तो कुटी देवो। अब हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जाएंगे, अब हम लोग साफ सुथरा मांग करेंगे। अगर हम लोग को लुटाई होगा तो झारखंड बहुत कटे हैं, बहुत मरे हैं, बहुत समय है। अलग राज्य हम लोग कोई गिफ्ट का या तोहफा का तौर पर नहीं लिए हैं। हमारा शहीद हुआ निर्मल महतो रहे, शक्ति महतो रहे, मरिंद्रनाथ मंडल रहे, रशीद हसन रहे, प्रभु महतो रहे, सभी हम लोगों ने बलिदान दे के लिए हम लोगों को उपहार स्वरूप नहीं मिला। उसका वंशज आज बटे हुए हैं और इन्हीं का एक नारा था विनोद बाबू का, पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ लिए हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अगर विनोद बाबू का अपमान के साथ खिलवाड़ की तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ और एक साथी हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर पार हुआ, बहुत से नेतागण हाथ में झाड़ू लेके सफाई अभियान का ढोंग कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे।
और यहाँ पर 2 अक्टूबर बीते कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, यहाँ पर 3-4 दिन से विनोद बाबू की मूर्ति पे अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत सारे गंदे कपड़े टांगे जा रहे हैं, बहुत सारे गंदगी चारों ओर फैले हुए। नेताओं की कोई जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले हम आपके सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और हम जेपी केसेस के सक्रिय सदस्य भी हैं और हम आपको सबसे पहले खबर आंदोलन को आपको पहले धन्यवाद बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि झारखंड में जो भी प्रशासन या शासन आती है या तो रहती है, सबसे पहले वो हमारे झारखंड की संस्कृति को सीखे, हमारा पूर्वज का संस्कृति को सीखे, हमारा पूर्वज को पहले याद करे कि वो किस तरह से हमारा झारखंड को अलग करने के लिए, हमारा हक को, अधिकार को पाने के लिए कितना संघर्ष हम लोग किए हैं। ये कोई हम लोग को किसी का दान में नहीं मिला है। आज हम प्रशासन को फिर से बताना चाहेंगे, चाहे शासन रहे चाहे प्रशासन रहे, आज हम दोनों को बताना चाहते हैं कि हमारा झारखंड का जो नैतिक है, जो हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है, उसको पहले आप पढ़िए। आप यहाँ पर नौकरी लेने से पहले हमारे झारखंड की संस्कृति को पढ़िए कि हमारा जो भीष्म पितामह है, माननीय स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो जी का, पहले उनके बारे में पढ़ें कि वो क्या है, नहीं है, उनका क्या योगदान रहा है, नहीं रहा है, तब वो हम लोग को सिखाए, समझाएं। आज इतना दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने हम बच्चों को एक रास्ता दिया था, क्या कि पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ने का तो पढ़ लिए, अब लड़ने का समय आया है। इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का, इन शासन और प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज आपके माध्यम से, आज आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि सतर्क हो जाइए। खास करके झारखंड के जो भी शासन और प्रशासन है, सतर्क हो जाइए। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले में से नहीं है। और एक राजा बाबू से हम एक बात पूछना चाहेंगे, हमेशा महापुरुषों का झारखंड में अपमान होते आ रहा है और होता आ रहा है, प्रतिमा को बहुत सारी छेड़छाड़ किया जा रहा है। भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? हम तो सीधा सीधी बोलेंगे, जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों को जिस प्रकार से 353 का हवाला देते हुए हम लोगों को सरकारी काम में बाधा डाल के जो केस दिया जाता है, वही केस इसमें भी वो रोल फॉलो किया जाए। हम लोग तो उसको श्रृंगार स्वरूप लेते हैं, हम लोगों का तो वो स्वाभिमान है, हम लोगों को तो वो एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रिंक है आंदोलनकारी का। ठीक उसी प्रकार हमारे आंदोलनकारियों का साथ अगर इस तरह के कोई दुर्व्यवहार किया जाए तो सरकारी काम में बाधा डालने का उसका धारा लगाया जाए, ताकि लोग भूल से भी सोच के भी इस चीज़ नहीं किया जाए। CCTV लगाया जाए चारों ओर। जिस प्रकार के हाई टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की और दिशा बढ़ रही है, उस तरह के विभिन्न तरह के तरीका अपनाना जाया जाए, ताकि लोगों को इस प्रकार के घिनने की मानसिकता से बचेंगे, लोग डरेंगे, लोग सहमेंगे। अच्छा, यही सवाल मैं नरेश महतो से भी पूछना चाहूँगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसे प्रशासन को संज्ञान में, जिला प्रशासन को लेना होगा। DSP का जो भी ट्रॉफिक DSP है वो भी संज्ञान में लेंगे। बार बार हमारे आंदोलनकारी का महापुरुष का अपमान किया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। इसके लिए लोग सेफ्टी करना होगा। आज तो हम लोग SSP ऑफिस जा रहे हैं, अभी आवेदन देंगे। अगर इससे भी नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी आप SSP के पास आवेदन लेके जा रहे हैं? हाँ, एकदम जा रहे हैं SSP पे। बार बार हम लोग का आज 2 दिन अभी आपका खबर आंदोलन में चैलेंज चला। अभी हमारे भाषा आंदोलन खतियान का ही अजीत बाबू ने अभी जस्ट अतिक्रमण मुक्त करके गया, फिर आके बपोरी अभी तरह यहाँ ले गए, राजा बाबू भी आए। तो हम लोग मैंने जाते रहे, फिर आके यहाँ रेंट लगाते रहे हैं, कोई ड्रेसिंग रूम में बना के रखे हैं क्या? महापुरुष इस तरह सम्मान देने क्या? विनोद बाबू क्या थे? विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं, शिक्षा का जगत आज विनोद बिहारी महतो को देना है। स्कूल कॉलेज जो भी देख रहे हैं, ऐसे महापुरुष का अपमान, अतिक्रमण करते हम लोग बर्दाश्त झारखंड वासी नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो आंदोलनकारी, उनका साफ साफ कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए आज SSP के पास आवेदन देने जा रहे हैं। बार बार यहाँ पर देखा जाता है, बहुत से अतिक्रमणकारी यहाँ पर जो दूर से लोग आते हैं, कुछ अछिप टाइप के कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर रात में बसेरा करते हैं। उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि एक आश्रय गृह का वहाँ पर देख रहे हैं, सामने में आश्रय गृह का एक पोस्टर भी दिख रहा है कि जिनके पास कुछ कमी है रहने की, जिनके पास सुविधाएं नहीं है और रात अंधेरे में कहीं आते हैं, तो उनके लिए आश्रय गृह भी नगर निगम के द्वारा बनाया गया, वहाँ जाकर आश्रय ले सकते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर विनोद बाबू की प्रतिमा के ऊपर अतिक्रमण किया जाता है और कहीं ना कहीं नगर निगम की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि खास करके कचरा डंप जो होता है, आसपास का जो कचरा है, सारे कचरा को उठाया जाए। लेकिन यहाँ पर नगर निगम की भी देखा जाता है, निष्क्रियता देखी जाती है कि यहाँ पर कचरा बार बार यहाँ पर देख रहे महापुरुषों के बगल में रखा जाता है और यहाँ पर नहीं उठाया जाता।
राजा बाबू से हम और एक सवाल पूछना चाहेंगे, नगर निगम की जिम्मेदारी भी बनती है कि आसपास के जो कचरा जो होता है खासकर शहरों और खास करके इन्हीं इलाकों में साफ सफाई रखा जाए। कहीं ना कहीं नगर निगम की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि महापुरुषों की जो भी उनकी मूर्तियाँ होती है, जो भी उनका स्मारक होता है, उनका साफ़ सुथरा रखा जाए। तो इसमें नगर निगम का भी कोई रोल दिख नहीं रहा। नगर निगम मेरे हिसाब से माना जाए तो खाली होल्डिंग टैक्स लेने के लिए और सुबह शाम आरती का तरह, वो स्वच्छ अभियान के तरह, वो जो गाड़ी में बाजा बजती है, कचरा हटाओ, कचरा साफ करो, बस उसके लिए जाना जाता है। मेरे हिसाब से हमारे धनबाद में ऐसी कोई काम या इस तरह की कोई घटना दुर्घटना दिन प्रतिदिन नगर निगम करती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और इस प्रकार की रवैया हम आशा भी नहीं करते और उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर सोए हुए आँख में पानी छिड़कने का काम करते हैं कि आप फिर से चेत जाइए और इस प्रकार के आप जो नगर निगम बोलते हैं, सुंदर निगम बोलते हैं, स्वच्छ निगम बोलते हैं, उस प्रकार से बड़ा दिल दिखाते हुए धनबाद को साफ बनाने का काम करें, स्वच्छ बनाने का काम करें, सुंदर बनाने का काम करें, ताकि लोग आने वाला दिन आपको चाहे, जाने और नगर निगम से जुड़ने का काम करें। जिस प्रकार से लोग नगर निगम आती है हमारा गाँव, लोग दूर हटने का काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका गतिविधियाँ, उनके रूल्स कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। वो अच्छाई आप में दिखाइएगा तब आप लोग में आने का कोशिश करेंगे, इसलिए आप में सुधार लाइए, बदलाव लाइए। अच्छा, देखते हैं कि खास करके जो भी स्मारक स्थल जो होते हैं, आसपास में बेघर लोग आते हैं, कुछ अछिप टाइप के कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर स्मारक के अगल बगल में रहने लगते हैं। उसके लिए नगर निगम के देख रहे हैं आश्रय गृह भी बनाया हो, लेकिन उस पर कार्रवाई किस तरह से की जाए कि जो भी बेघर लोग आते हैं उनको उस जगह शिफ्ट किया जाए। हम तो आपका खबर चैनल माध्यम से नगर आयुक्त को मांग करते हैं कि जिस तरह आप कचरा का गाड़ी भेजते हैं, उस तरह हमारे महापुरुष का जहाँ जहाँ स्टैचू लगा हुआ है वहाँ भी कचरा गाड़ी भेजिए और साफ कीजिए, नज़र नहीं आना चाहिए कचरा। और जो भी मने कुछ पागलपन या कुछ भी उन लोग को सराह देने का काम करें, इस तरह महापुरुष का जगह में उसका घर बनाने का काम ना करें। जिला प्रशासन भी संज्ञान में ले, नगर निगम भी ले, नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए बाध्य होंगे, सारा पर जिला प्रशासन का दायी होगा। अच्छा, नगर निगम की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, खास करके जहाँ महापुरुषों का स्मारक स्थल है उसके आसपास खास ध्यान रखा जाए, उनकी साफ सफाई रखी जाए। एकदम बनता है जी। आप जब गली कचरा में कचरा उठा देते महापुरुष कहीं आप कहां गाड़ी भेजते हैं, एकदम होना चाहिए। आपका खबर आंदोलन चैलेंज से हम मांग करते हैं नगर आयुक्त की, अगर देख रहे हैं तो मैंने संज्ञान में ले और यहाँ जहाँ जहाँ महापुरुष का लगा हुआ स्टैचू वहाँ पे गाड़ी भेजने का काम करे, इस तरह कचरा दिखाने का काम ना करें, नहीं तो फिर हम लोग कचरा यही डंप नगर आयुक्त को यहाँ करना काम करेंगे। ग्रामीण जब उग्र होंगे तो नगर कचरा जो डंप होता है उसे ऑफिस में करेंगे जी। महापुरुष का यहाँ पर कचरा डंप कीजिएगा। यही हमारे झारखंड में सब बिना बहुत सपना देखे थे।